नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। एक बुक पढ़ने जा रही हूँ जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऊपर लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। सर बेंजामिन का जीवन युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक। एक दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने घर में एक प्रयोग करके देखा। उन्होंने अपने घर में मिट्टी के एक बर्तन में थोड़ा सा गुड़ रखा और उसे घर के एक कोने में रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि बहुत सी चींटियां आकर उस गुड़ को खाने लगी थीं। उन्होंने उस बर्तन को खूब ज़ोर से हिलाया ताकि सारी चींटियां वहां से चली जाएं। उसके पश्चात उन्होंने उस बर्तन को एक रस्सी द्वारा छत से बांधकर लटका दिया, लेकिन एक चींटी अभी भी गुड़ के साथ चिपकी रह गई थी। वह रस्सी के सहारे छत पर चढ़ी और दीवार से होते हुए नीचे उतर आई। नीचे उतरकर वह अपने घर की ओर गई और फिर से अपने साथ बहुत सी चींटियां लेकर आई और सभी दीवार के रास्ते उस बर्तन तक पहुंच गईं और गुड़ ले जाने लगीं। वे तब तक चक्कर लगाती रहीं जब तक कि गुड़ समाप्त नहीं हो गया। दरअसल चींटियों के उस उदाहरण से बेंजामिन ने समस्त युवा वर्ग को एक संदेश दिया है। वे बहुत ध्यान से देख रहे थे कि गुड़ का थोड़ा सा अंश लेने के लिए भी चींटियां कितना लंबा रास्ता तय कर रही थीं। उनका सारा कार्य बहुत निष्ठा, तत्परता, लगन और एकता के साथ किया जा रहा था। चींटियों की भांति सभी युवाओं को भी अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है और हर एक के साथ मिलकर कार्य करना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, यह नाम ही अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। आज के आधुनिक युग में युवाओं को मार्गदर्शन पाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात भविष्य में क्या करना है, इस विषय पर मार्गदर्शन लेने के लिए कई सारे व्याख्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। लेकिन सोच कर देखें कि एक साधारण परिवार में पैदा हुए लड़के ने अपने स्वयं प्रेरणा से कार्य करके स्वयं को इस काबिल बनाया कि वे अमेरिका जैसे बलाढ्य देश के संस्थापक जनकों में से एक कहलाए। आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में तो बिना मार्गदर्शन के ऐसी उच्च सफलता पाना असंभव है, मगर बेंजामिन ने अपने जीवन में ऐसी हर असंभव लगने वाली बात को संभव बनाया है। बिना किसी उच्च शिक्षा के भी बेंजामिन ने अपने जीवन में सफलता का एक मुकाम हासिल किया है। उनके लिए स्कूल की शिक्षा न मिलना कभी बाधा नहीं बना। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वे महज 2 साल तक ही स्कूल जा पाए थे। आज के ज़माने में स्कूल के 2 साल यानी जूनियर केजी या फिर दूसरी कक्षा मान सकते हैं। तो फिर सोच कर देखें कि इतनी कम पढ़ाई मिलने के बावजूद बेंजामिन फ्रैंकलिन भविष्य में एक प्रोफेसर बने और विद्यार्थियों को शिक्षा दी। इसके साथ ही डॉक्टर की उपाधि से भी उनका सम्मान हुआ। उनके जीवन से समझ में आता है कि सफलता का शिखर पाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हर किसी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की हो। सीखने की लगन या बेंजामिन का ऐसा गुण है जिससे उन्होंने लैटिन जैसी अन्य भाषाओं में भी महारत हासिल की। इसके लिए उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, जबकि आज ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि आप जो भी भाषा सीखना चाहते हैं उसके लिए कई सारे क्लासेस और कोर्स लिए जाते हैं। बेंजामिन के जीवन में हमें यह सबक मिलता है कि अगर आप में सीखने की सच्ची लगन है तो आप जीवन में आई हर बाधा को पार करते हुए सफलता के आसमान को छू सकते हैं। बेंजामिन के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा, निम्न या उच्च नहीं था।
नई नई बातें सीखना जैसे उनका जुनून ही था। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में बतौर कर्मचारी भी कार्य किया और विज्ञान के विषय का कोई ज्ञान न होने के बावजूद भी उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए। आज हर युवक बेंजामिन के गुणों का अनुसरण करके अपने जीवन में महान बन सकता है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आज का युवक किन बातों का अनुसरण कर रहा है। केवल पैसा कमाने के लिए और सुख सुविधा वाला जीवन जीने के लिए वह कई बार गलत कार्य भी करता है और गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है। बेंजामिन का मानना था कि पैसों से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और ना ही मिलेगी। जितना अधिक व्यक्ति के पास पैसा होता है उससे कहीं अधिक चाहता है। पैसा रिक्त स्थान को भरने के बजाय शून्यता को पैदा करता है। इसलिए कभी भी केवल पैसा कमाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य न बनाएं। जिस उम्र में आज के युवा अपनी कॉलेज की शिक्षा ले रहे होते हैं, उसी उम्र में यानी महज 17 वर्ष की आयु में बेंजामिन ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए अपना परिवार छोड़ा और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में गए। आज भी युवा अपना करियर बनाने के लिए अपने गांव से दूर शहर में आकर बसते हैं। कुछ युवा पैसा कमाकर अमीर बन जाते हैं तो कुछ शहर की चकाचौंध को देखकर उसकी माया नगरी में उलझ जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। बेंजामिन भी बड़े शहर में आए मगर अपना लक्ष्य कभी न भूले। वे अपनी स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना चाहते थे। अपने अनुभवों से सबक सीखते हुए वे निरंतर आगे बढ़ रहे थे। जीवन यात्रा में उन्हें कई सारे नकारात्मक अनुभव भी आए, लेकिन वे कभी मायूस होकर अपने लक्ष्य से दूर नहीं गए। बेंजामिन की भांति हर युवक को अपनी असफलता से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जीवन से हार माननी चाहिए। आज के ज़माने में उस समय के मुकाबले मनोरंजन के कई साधन हैं जो उन्हें लक्ष्य से भटका सकते हैं। हर युवा को अपने जीवन की हर परिस्थिति का डटकर सामना करना आना चाहिए। बेंजामिन का मानना है कि ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आज की युवा पीढ़ी फिल्मों की दुनिया से आराम और व्यसन युक्त जीवन जीना सीख रही है। युवा पीढ़ी इतनी गहरी नींद में है कि वह महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करने के बजाय सही और गलत देखे बिना ही नए फैशन का अंधानुकरण करती है। मोबाइल पर SMS भेजना और कंप्यूटर से चैटिंग करने में युवा पीढ़ी अपना कीमती वक्त गंवा देती है, जो अगर सही कामों में लगता तो उनका जीवन सार्थक बन सकता था। यहाँ भी हम देखते हैं कि युवा अपने संगी साथियों के व्यवहार की नकल करके गलत राह पर चलने लगते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर ही युवा पीढ़ी जागृत हो सकती है। इसके लिए युवाओं में पठन की आदत होना आवश्यक है। आजकल बच्चों को स्कूल की किताबें पढ़कर ही बोरियत महसूस होती है, तो वे अन्य किताबें पढ़ पाएंगे। पठन की आदत लगाने के लिए युवाओं के भीतर पुस्तकों के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। बेंजामिन ऐसे ही पुस्तक प्रेमी थे जिन्होंने स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन अन्य अलग अलग लेखकों की पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया और वही ज्ञान उन्होंने प्रोफेसर बनने के बाद विद्यार्थियों को दिया। इस बात से सबक लेकर हर युवा ने अपने खाली समय का उपयोग पुस्तक पढ़ने के लिए करना चाहिए। इसके लिए अपने साथ हमेशा एक पुस्तक तो रखनी ही चाहिए। बेंजामिन में पल भर में ही सभी को अपना बनाने की कला थी। वे जल्द ही लोगों से घुल मिल जाया करते थे। उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि सामने वाला चाहे उनका विरोधी भी क्यों न हो, उनका मित्र बन जाया करता था।
वे हमेशा लोक कल्याण के बारे में सोचा करते थे। लोगों के सहयोग के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। मगर आज की युवा पीढ़ी में बातचीत के कौन से विषय होते हैं? वे चौक में खड़े होकर गॉसिपिंग करते हैं या एक दूसरे की टांग खींचकर मजाक करते हैं। ऐसी युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ पाएगी? अगर हर युवक अपने भीतर गुणों का विकास करे तो वह उत्तम जीवन जी सकता है। युवा अवस्था में बेंजामिन ने हमेशा अपने चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। चरित्र एक जलती हुई मशाल की तरह होता है। इसके पावन प्रकाश में अनेकों को प्रेरणा मिलती है। जिस तरह एक इमारत की मजबूती उसकी नींव से आके जाती है, उसी तरह एक इंसान अपने चरित्र से पहचाना और सराहा जाता है। अपने चरित्र निर्माण में बेंजामिन ने कुल 13 गुण निर्धारित किए थे। वे हर सप्ताह एक गुण पर कार्य करते थे। इस प्रकार लंबे और धैर्यपूर्वक प्रयासों के बाद बेंजामिन अच्छा चरित्र निर्माण कर पाए। हर बच्चे का चरित्र पवित्र होता है, लेकिन गलत परवरिश, गलत कंपनी, गलत आदतों की वजह से यह दूषित हो सकता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को अपने जीवन में गलत बातों के प्रति सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है खुद को बदलना। बेंजामिन ने जीवन भर स्वयं प्रेरणा से कार्य किया और समयानुसार खुद में परिवर्तन भी किया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज की युवा पीढ़ी को भी अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। यही शुभेच्छा है कि स्वयं प्रेरित बेंजामिन की यह जीवनी पढ़कर आज की युवा पीढ़ी में जागृति आएगी। थैंक यू।